नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए, जितने सारे पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है, जितने सारे पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी, नेचुरल गैस, इस तरीके से जितने सारे कंपनीज है, उनमें से आज जिसके बारे में बात करूंगा उसका रैंकिंग इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनीज है। तो मैं आज बात करूंगा बीपीसीएल के बारे में। तो बीपीसीएल इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पेट्रो रिफाइनरीज कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी तो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया और फिर भी कंपनी का जो रिजल्ट आया, मतलब Q1 का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में देखा गया कंपनी ने इस बार लॉस किया। जो पिछले 2 बार का क्वार्टर का जो रिजल्ट था, उसमें से कंपेयर करें तो कंपनी इस बार लॉस किया है। तो इस लॉस के पीछे कंपनी क्या फिर से गिरावट का माहौल क्रिएट करेगा? तो चलो आज मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आना चाहूँगा, क्योंकि रिजल्ट से ही आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको इस कंपनी के बारे में और भी अच्छा खासा नोटिस करेगा कि हाँ, इस कंपनी फ्यूचर के लिए कितना स्ट्रांग है। देखिए, टोटली कंपनी का जो इनकम है उसके बारे में बात करूँ, तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे करोड़ों में है। और इस बार का रिजल्ट है ये, मतलब इस बार क्वार्टर 1 का रिजल्ट। और सेकंड जो कॉलम है, या क्वार्टर 4 मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है। और यहाँ पे क्वार्टर 1 पिछले सालों का रिजल्ट है, मतलब 2021 का, यहाँ पे 2022 का, और यहाँ पे 2022 मार्च का एंडिंग का रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो इनकम है 1,38,846। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी के इनकम अच्छा खासा देखने को मिला। अच्छी बात है, कोई भी कंपनी के इनकम जब बढ़ते हैं तो एक पॉजिटिविटी जरूर माना जाता है। फिर भी इनकम होने से सब कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस भी देखना पड़ता है, कंपनी का टैक्सेस भी देखना पड़ता है। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी का पिछले बार कितना था। 1,22,700। पिछले सालों में था ओनली 90,000। तो पिछले सालों की कंपैरिजन में बहुत अच्छा खासा कंपनी का इनकम का ग्रोथ हुआ। और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी का इनकम का ग्रोथ हुआ। तो दो चीज यहाँ पे पॉजिटिव दिखा। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। देखिए, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 1,46,000। यहाँ पे हालत कुछ चेंज हो गया, क्योंकि इनकम अच्छा होने के बाद भी कंपनी का एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा हो गया था। क्योंकि पिछले बार तो 1,23,000 इनकम था और एक्सपेंस भी 1,19,000 था। इसका मतलब पिछले बार कंपनी इनकम के हिसाब से एक्सपेंस भी किया, मतलब एक्सपेंस भी कम किया। पिछले सालों में भी सेम टू सेम 90,000 इनकम था और एक्सपेंस कितना था 88,000। इसका मतलब पिछले सालों में भी कंपनी के कंट्रोल में था खुद का एक्सपेंस। मगर इस बार कंपनी का एक्सपेंस सबसे ज्यादा हो गया था, क्योंकि इस बार कंपनी का एक्सपेंस जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं, क्रूड ऑयल। तो इसका मेन मेन जो चीज है वो है क्रूड। तो क्रूड का प्राइस बढ़ जाना इस सारे कंपनीज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो चुके थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्रूड का प्राइस $126 तक चले गए थे। अभी तो अराउंड अराउंड $96 के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब कितना प्राइस गिर चुके हैं आप देख सकते हैं। तो इस जितना प्राइस गिरेगा उतना ही इस टाइप कंपनी के ऊपर फायदा होगा, जितना प्राइस बढ़ेगा इस टाइप कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर में रहेगा। तो ये एक कारण है जिसके कारण कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जो मटेरियल इन्होंने खरीदारी करते हैं बाहर की कंट्री से, उसमें ही कंपनी का लॉसेस हुआ, मतलब उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ा इसलिए लॉसेस हुआ। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस के बारे में बात कर चुका हूँ, अभी टोटल टैक्सेस के बारे। तो कंपनी टैक्सेस भी यहाँ पे करना पड़ा। कितना टैक्सेस पे किया, कितना टैक्सेस, देखिए टैक्सेस तो इस बार पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने तो इनकम नहीं किया, लॉसेस में है, तो इसलिए टैक्सेस आपको कंपनी को देना नहीं पड़ेगा। तो टैक्सेस तभी देना पड़ेगा जब कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो टैक्सेस नहीं देना पड़ा, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड में देखेंगे तो करीबन करीबन 6,200 करोड़ का लॉस किया। तो देखिए सोचिए, कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में था और प्रॉफिटेबल से डायरेक्ट लॉस में आ गया, सिर्फ एक कारण से, वो है क्रूड ऑयल। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ग्लोबल मार्केट इस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आते हैं हमेशा के लिए। जब ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल का दाम कम होता है, क्रूड ऑयल का दाम कम होता है, तब इसका मतलब फायदा होता है।
और जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तब इस टाइप कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो पिछले बार देखिए 2300 करोड़ का पिछले सालों में तो तगड़ा प्रॉफिट था 3100 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के पैरामीटर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गया। 29.54 रुपीज नेगेटिव में चला गया इसका अर्निंग पर शेयर। देखिए अर्निंग पर शेयर में अर्निंग्स हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी कंपनी का खासियत पता चलता है। मतलब आप जो अर्निंग कर रहे हैं पर शेयर में, एक शेयर के ऊपर आपने कितने अर्निंग किया वो सबसे इम्पोर्टेंस है। मगर यहाँ पे कंपनी का जो अर्निंग है वो नेगेटिव में चला गया। पिछली बार पॉजिटिव था, पिछले सालों में भी पॉजिटिव था। मगर एक चीज मैं आपको नोटिस कराऊंगा यहाँ पे, आप यहाँ पे क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी ने देखिए कभी भी लॉस नहीं किया था। हाँ, सिर्फ मार्च क्वार्टर जब लॉकडाउन पीरियड था तब बिजनेस टोटली बंद था। मार्केट बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद थे, गाड़ियां बंद थे, तो इसलिए कंपनी का बिजनेस कम हुआ था, इसलिए कंपनी लॉस किया था। चलो अच्छी बात है। फिर भी कंपनी का इस बार भी जो लॉसेस हुआ उसके पीछे रीजन तो आपको पता ही है, मैं आपको अभी बोल चुका हूँ कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। फिर भी देखिए जो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग मार्जिन है वो 2000 1500 इस तरीके से कुछ प्रॉफिट दिखा। सिर्फ सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ मार्च 2021 में 10,000 करोड़ तक पहुंच गया था। अभी कंपनी उसको रिकवरी कर दिया, मतलब लॉसेस करके रिकवरी कर दिया, 6,000 करोड़ का लॉस किया। तो ओवरऑल अभी आपको ये चीज देखना है कि कंपनी क्वार्टर बेसिस तो रिजल्ट नेगेटिव में है, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस क्या नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं। ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी का पॉजिटिव प्रॉफिट रेशियोज है। तो कंपनी का देखिए इस टाइप कंपनी के ऊपर मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट के पास इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। तो प्रोमोटर जिसका गवर्नमेंट है वो हमेशा एक चीज हमेशा आपको उस कंपनी में दिखेगा, वो है कर्जा। देखिए कर्जे के जो कैपेसिटीज है कंपनी का, टोटल कंपनी ने कर्जा लेके रखा 64,500। इसका मार्केट कैप 72,900 है। और कंपनी का एनुअली इनकम 11,600 करोड़ है। कंपनी का हाथ में कैश 12,000 करोड़ है। मगर इसका डेब्ट जो है वो 1.24%, मतलब इसका डेब्ट भी देखा जाए तो अच्छी खासी ज्यादा देखने को मिला मुझे। हमेशा 0.5 से कम डेब्ट मुझे उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेफर देखना चाहिए था। मगर इस कंपनी 1.24% से भी ज्यादा डेप्थ क्रॉस कर चुके हैं। तो देखिए एक चीज तो आपको आपको क्लियर हो ही चुका है कि कंपनी में सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव होने के नाते भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। तो जिस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है उस कंपनी में थोड़ा सा खतरा तो आपको बनता ही है। तो मेरे हिसाब से इस जो कंपनी है आपको रिटर्न भी देखिए, रिटर्न के रेशियो सब देखेंगे तो आपको रिटर्न से 10 सालों में 11% का रिटर्न दिया, उसके बाद कभी भी आपको रिटर्न नहीं दिया। क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक एक ही लेवल में कंपनी काम कर रही है, एक ही लेवल में। मतलब ये जो पीरियड है इस पीरियड को तोड़ भी नहीं पाया, इस पीरियड को लेवल को ब्रेक भी नहीं कर पाया। फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए बहुत बार बॉटम बन चुके हैं, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो तीन तीन बार बॉटम बन चुके हैं। तो इस तीन बार बॉटम को अगर फिर से रीटेस्ट करने जा रहा है तो रीटेस्ट करने के बाद अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक में एक भारी फॉल आउट देखने को मिल सकता है। तो फिर भी आप कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए। अगर आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो इस टाइप कंपनी से दूरी रहिए, और भी अच्छा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी आपको उतना खासियत नहीं देगा। हाँ, आपको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना ही है, पेट्रो रिफाइनरी कंपनीज के ऊपर निवेश करना ही है, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस में रहते हैं। तो कंपनी के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के हिसाब से मैं जो आपको दिखाने वाला था वो है कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा 19 अगस्त में कंपनी 6 रुपया डिविडेंड देने वाला है। देखिए मैं इसी चीज को बार बार आपको बोलता हूँ, लोग इस चीज को देख के बहुत खुश खुश हो जाता है। लोगों को मन में आ जाता है कि चलो कंपनी डिविडेंड दे रहा है, जबरदस्त डिविडेंड दे रहा है, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो अराउंड अराउंड 4.76% का डिविडेंड यील्ड है। तो लोग कहेंगे सर जबरदस्त तो कंपनी डिविडेंड दे रहा है, तो क्या क्या खराबी है? देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। अ, आप आपके पास कर्जा है, मान के चलिए आपका बिजनेस में कर्जा है 1 लाख रुपया। तो सबसे पहले आपको आपका जो स्टाफ है, आपका जो कर्मचारी है, क्या उसको बोनस देना सही होगा कि आपको पहले जो 1 लाख का कर्जा है वो कर्जा मिटाना सही होगा? मेरे हिसाब से पहले कर्जा मिटाना चाहिए, उसके बाद बोनस देना चाहिए, बोनस डिविडेंड देना चाहिए। क्योंकि
बोनस डिविडेंड आप कहाँ से देंगे? आपको बोनस डिविडेंड देने के लिए फिर से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में तो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लॉसेस हुआ। तो लॉसेस मतलब आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसे नहीं है तो आप कहाँ से डिविडेंड देंगे? तो इसलिए फिर से आप लोन लेंगे। तो मेरे हिसाब से पहले जो लोन है वो लोन को आपको चुकता करना चाहिए, उसके बाद लोन लोन लीजिए डिविडेंड देने के लिए। तो लोग डिविडेंड के चक्कर में निवेश कर देते हैं, तो डिविडेंड के चक्कर में निवेश मत करिएगा। हाँ, कंपनी में भरोसा है, कंपनी का डेप्थ नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, तब कंपनी डिविडेंड दे रहे हैं, तब उस कंपनी के ऊपर भरोसा कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ। तो मेरे ओपिनियन आपको अच्छा भी नहीं लग सकते, मतलब मेरे मेरे इस ओपिनियन को आपको सही भी नहीं लग सकते, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।